हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग आप लोगों को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बताने वाले हैं जिसमें इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं और सभी बिल्डर के साइड से इन्वेंट्री अवेलेबल है। चाहे किसी में 5 यूनिट बची हो, चाहे किसी में 10 यूनिट बची हो, सारी डिटेल्स आपको देने वाले हैं। और इसमें आपके रेडी टू मूव प्रोजेक्ट भी रहेंगे, फ्लोर्स भी रहने वाले हैं, साथ साथ हाई राइजेस भी रहेंगे। और वीडियो मैंने बिल्कुल शॉर्ट रखे 10 से 12 मिनट की, जिससे आप लोगों को बहुत लंबा टाइम भी ना खींचना पड़े और सारी डिटेल आपको एक वीडियो पे मिल जाए। ना ही कहीं वेबसाइट पे, ना ही कहीं प्री लॉन्च की लंबी चौड़ी चीज़ें आप लोगों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, फिर चीज़ें देखते हैं। एक इसी वीडियो में सारा क्रिस्प आपको देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले सेक्टर 59 से। सेक्टर 59 में जो सबसे कम बजट का प्रोजेक्ट है वो है पारस फ्लोरेट, जो कि मेन रोड से कनेक्टिविटी है प्रोजेक्ट की। 1750 स्क्वायर फीट के दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स हैं, जिसको ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। साथ साथ में क्लब हाउस की भी फैसिलिटी है। गेटेड ये पॉकेट रहने वाली हैं। इसका जो प्राइस है वो 3.25 करोड़ 3.25 CR ऑनवर्ड्स रहने वाला है। अभी इन्होंने जो नया पेमेंट निकाला है, प्लान निकाला है, वो है 1090 का। तो उसमें भी आप लोगों को अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए हो, जिसको भी ज़्यादा डिटेल किसी भी प्रोजेक्ट की चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, सो दैट आई विल कनेक्ट विद यू पर्सनली। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट आता है हम लोगों का एलिवेट रिजर्व का। एलिवेट ने दोबारा से कॉन्सेंट एलिवेट हाइंस था, उसके बाद ये कॉन्सेंट हाइंस रिजर्व के नाम से प्रोजेक्ट है, जिसमें आप लोगों को 3 और 4 बेडरूम की सिर्फ 8 से 10 यूनिट देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटीज नहीं है। ये सेक्टर 62 में पड़ता है। 2700 और 3500 स्क्वायर फीट के आसपास इसमें साइजेज हैं। और जो रेट रहेगा वो आपका 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट और 4 बेडरूम का 23,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रहने वाला है। इसके बाद अगर हम 59 में ही दोबारा बात करें तो एक प्रोजेक्ट है 4S द ऑरम। ये प्रोजेक्ट भी फंडेड है और 3070 का बिल्डर ऑफर करता है पेमेंट प्लान। 3070 के प्लान के अंडर इसमें भी 3 और 4 बेडरूम के साइजेस हैं। इनके पास भी 20 से 25 यूनिट्स ही सिर्फ अभी अवेलेबल हैं। तो ये भी प्रोजेक्ट जिसने पेमेंट प्लान पे बाय किया, जिसको कॉन्फिडेंस था, उसी ने बाय किया क्योंकि नया बिल्डर था। ये इन लोगों ने कौटल्या से फंड लिया है। साथ साथ में आप लोगों के जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो आलू वालिया बना रहा है। इसके बाद 59 कवर करने के बाद हम लोग जाते हैं सीधा 63 पे। सेक्टर 63A में आता है द अनंतराज। अनंतराज के पास हाई राइज के भी 4 BHK के ऑप्शंस हैं और इसके पास कुछ फ्लोर्स भी हैं अनंतराज के अंदर, जो कि 350 और 500 गज में भी अवेलेबल हैं। उसमें कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है इन्वेंट्रीज। इसके बाद अशोका स्टेट पे जाते हैं, जो अनंतराज का ही पार्ट है। यहाँ पे आप लोगों को 180 स्क्वायर यार्ड के काफ़ी बिल्डर फ्लोर देखने को मिलेंगे। अलग अलग बिल्डर्स अपने 5-5, 10-10 प्लॉट लेके बना रहे हैं, जो कि आपको रेंज करते हैं करीबन 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 3.25 करोड़ रुपए तक। अब वो कौन सा फ्लोर आप लोग लेते हैं वो उस पर वेरी भी करता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेक्टर 65 की, तो सेक्टर 65 में आता है हम लोगों का प्राइम रेजिडेंसीज के नाम से, जो कि प्राइम डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। दीनदयाल फ्लोर्स हैं, इसमें भी 1700 स्क्वायर फीट का आसपास का एरिया आपको आता है और इसकी रेंज हो जाती है 2 करोड़ 95 लाख रुपए से शुरू, 2.95 CR से स्टार्ट हो जाती है। मेन 65 मीटर रोड पे ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। 63 में अगर हम लोग बात करें तो एक प्रोजेक्ट आता है अदानी इवाना। अदानी इवाना में 350 स्क्वायर यार्ड में 7.5 एकड़ की साइट पे ये लोग अपना बहुत अच्छे कंसेप्ट में फ्लोर्स लेके आए थे। आज की डेट में 5.60 CR के आसपास तक इनकी कॉस्टिंग आती है। 2 साइड ओपन फ्लोर्स हैं, क्योंकि जो इन्होंने कंसेप्ट दिया है वो बहुत अच्छा है। बैक साइड में भी इन लोगों ने अपनी एमिनिटीज को स्पेस दिया है और बिल्कुल आर्बर के साथ वाली लैंड है। इसी के साथ में लगता 63A में बिरला का प्रोजेक्ट आया था। बिरला के प्रोजेक्ट में अभी आपको बड़ी ही यूनिट्स देखने को मिलेगी, जो कि 400 गज से ऊपर के फ्लोर है। अगर आप सारे एरिया में कंपैरिजन भी करें तो भी रेट आपको ठीक ठाक मिलता है। यहाँ पे करीबन 6 करोड़ रुपए से आपको स्टार्टिंग मिलती है। अब बहुत लोग कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाते हैं क्या रेट ज़्यादा है।
अगर आप लोग प्राइवेट बिल्डर के भी 350 गज के फ्लोर देखते हैं निर्वाणा में, इमार इसमें हिल्स में, तो यहाँ पे भी आप लोगों को करीबन करीबन यही रेट मिलता है और इसमें क्लब और ग्रीन एरिया का प्रॉपर स्पेस दिया गया है। इसके ही बिल्कुल सामने आप लोगों का एक प्रोजेक्ट आता है टार्क ईश्वा। टार्क ईश्वा भी सेक्टर 63A में आता है और यहाँ पे आप लोगों को 2800 और 3800 स्क्वायर फीट मतलब कि 3900 स्क्वायर फीट के आसपास साइजेस मिलते हैं। 3 BHK की सिर्फ 2 से 3 यूनिट अवेलेबल है फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे। अदरवाइज इन लोगों का एक नया टावर भी आने वाला है जो अभी की डेवलपमेंट है वो 7.5 एकड़ के आसपास है। जो एक और डेवलपमेंट आने वाली है 2 एकड़ में आने वाली है, वहाँ पे इनके 3 BHK का नेक्स्ट टावर आने वाला है। 4 बेडरूम की बात करें जो 3900 स्क्वायर फीट का है, वो कोस्टिंग जो कोट करता है बिल्डर वो 25,000 है, बाकी नेगोशिएट होती है 1000 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट, वो ऑन टेबल होती है। पेमेंट प्लान इनका CLP है, 10% की 10 किश्तें हैं। अपार्टमेंट बहुत सुंदर बना हुआ है, एक केंद्रित इन्होंने डिवोशनल टाइप का अपार्टमेंट बनाया है जिसमें रैप अराउंड बैल्कनीज हैं। पर्सनल हर एक फ्लोर के लिए, हर एक अपार्टमेंट के लिए 2-2 एलिवेटर्स दिए गए हैं। अगर आप लोग कोई विजिट करना चाहते हो और 10 करोड़ का आपका बजट है एक्सटेंशन पे या आप द्वारका एक्सप्रेस वे जाना चाहते हो तो ये अपार्टमेंट आपको जरूर देखना चाहिए 4 बेडरूम का। दिस प्रोजेक्ट हैविंग वन ऑफ द बेस्ट लेआउट इन इट्स कैटेगरी। इसके बाद हम लोग बात करें एक नया डेवलपर है बट उसने लिए थे प्लॉट्स इमार से, एमआर अमारिस के बिल्कुल साथ में ही इओन 7 के नाम से फ्लोर्स हैं 180 स्क्वायर यार्ड में और 200 स्क्वायर यार्ड में। 12 मीटर के आसपास का रोड है इसमें, तो ये भी शुरू हो जाते हैं आपके करीबन 2 करोड़ 95 लाख 3 करोड़ रुपए से और जाते हैं 3.25 करोड़ रुपए तक। तो ये आप लोगों को बिल्डर फ्लोर देखने को मिल सकते हैं सेक्टर 65 में। एक बिल्डर जो बहुत अच्छा नाम नहीं रहा पास्ट में क्योंकि कुछ लिटिगेशंस में थे, प्रोजेक्ट नहीं बन पाए। बिल्डर का नाम है आयरियो। इनके पास कुछ अभी रेडी टू मूव इन्वेंट्री है सेक्टर 67A में। इन लोगों ने जो इनकी इन्वेंट्रीज है 1250 से लेके और 2700 स्क्वायर फीट तक की है। जो कंपनी का रेट कोट करती है वो 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कोट करती है, बट इसमें भी 1000 से 1500 रुपये के आसपास, 1000 रुपये के आसपास आपको 17,000 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग होती हुई दिखाई देंगी। रेडी टू मूव जो अपने रहने के लिए घर देखता है और जिसको कम बजट में घर चाहिए, आज के टाइम ये प्रोजेक्ट भी लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं। इसमें भी क्लब हाउस रेडी नहीं है। जो भी आदमी देखता है, क्योंकि आज 17,000 रुपये के आसपास का रेट नहीं है एक्सटेंशन रोड पे, जिसको एक्सटेंशन रोड पे रहना है, जिसका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और आज से ही घर लेना है, तो वो इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा लोग कंसिडर करते हैं। ये वीडियो बनाते वक्त मैं ये क्लियर कर दूं, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तो आप उसको इस हिसाब से देखें। बाकी आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं हर एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा, आपको क्या सूट करता है क्या नहीं करता है। तो अगर आप इसको कंक्लूड भी करेंगे तो 2.25 करोड़ रुपए से प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है और जाता है 4.5 करोड़ तक, 4-4.5 करोड़ तक। इसके बाद बकेट में 2 प्रोजेक्ट बच जाते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट बचता है सेक्टर 65 में ही ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड में जो बड़े साइजेस हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 बेडरूम, और वही इन्वेस्टमेंट 3 और 4 बेडरूम, वही इन्वेस्टमेंट आपकी 10 करोड़ रुपए के आसपास तक जाती है। इसके बाद एक स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट आता है सेक्टर 66 में, जिसका नाम है स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन। इसमें 3 और 4 बेडरूम की आपको काफ़ी यूनिट्स देखने को मिल जाती है। M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के साथ आपको एक एडवांटेज जरूर मिलती है, वो बोलते हैं पेमेंट प्लान की। चाहे 30-30-40 या 30-40-30 इस टाइप का पेमेंट प्लान, या जैसे स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन में एक इन्होंने बीच में पेमेंट प्लान लॉन्च किया था, वो तो इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान भी लॉन्च करते हैं ये बीच में। साथ में आप लोगों को जो ज़्यादा पेमेंट नहीं देना चाहते और जो 4 से 5 साल का टाइम चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ सूट कर सकती है। बट इसमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि लोकेशन कैसी है प्रोडक्ट की और हमें साइज़ कौन सा सूट करता है, क्योंकि आज की मार्केट में आप लोगों को लॉन्ग टर्म ही होल्ड करना पड़ेगा। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मेरी यही सजेशन है, जो इन सबको भी देखें वो लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से ही देखें, तभी आप लोगों को रिटर्न निकलने की उम्मीद ज़्यादा लगेगी, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेगी, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो बिरला हो, या वो स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन ही क्यों ना हो। स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन में जो साइजेस हैं वो हैं 2900 एंड 3415 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्सीमेटली। 3 और 4 बेडरूम में 6 करोड़ रुपए के आसपास से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है और पेमेंट प्लान इसका फ्लेक्सिबल रहता है।
इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोजेक्ट आता है गोदरेज एरिस्टोक्रेट। इसमें भी बड़ी यूनिट्स अवेलेबल हैं। हालांकि ये एक्सटेंशन रोड पे क्लेम होता है कि एक्सटेंशन रोड पे, बट ये थोड़ा सा हटके प्रोजेक्ट है एक्सटेंशन रोड से, जो कि 49 की तरफ चला जाता है। बट फिर भी मैं इस प्रोजेक्ट को कंसिडर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इन्वेंट्री बताने बैठा हूँ कि किस किस में अवेलेबल है, तो उसमें अवेलेबिलिटी है इस प्रोजेक्ट की। तो करीबन इन 13 प्रोजेक्ट में सभी में इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं, चाहे थोड़ी हो, चाहे किसी में 10 हो, चाहे किसी में 5 हो और चाहे किसी में 50 हो। सब प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री अवेलेबल है। जो भी डिटेलिंग जानना चाहता है किसी भी प्रोजेक्ट की तो आप लोग बात कर सकते हैं हम लोगों से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं और लेके आता रहूँगा गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स अभी बाकी हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा आप लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।